सबसे पहला है गोवा। ठीक है भाई, गोवा राज्य के जितने भी फेस्टिवल हैं, त्योहार हैं, जो भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, एग्जाम के अंदर पूछते हैं एसएससी, सारे के सारे ट्रिक के माध्यम से याद करने की गारंटी होगी, बिल्कुल आपके 100% याद हो जाएंगे। पहला जो आपका डांस वो कौन सा, चिकल कालो। कौन सा भाई? चिकल कालो। भाई चिकल कालो कहां का फेस्टिवल? आपका गोवा का कौन सा फेस्टिवल? हमारा चिकल कालो भाई। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे? इसको ऐसे रखोगे, चिकल से बन गया चिकड़, चिकल से बन गया चिकड़। चिकड़ किसको बोलते हैं? चिकड़ तो आपको पता है ना, जब मिट्टी जो भी, जैसे मान लो हमारे यहाँ मिट्टी पड़ी है, मान लो कोई प्लाट है, कोई खेत है, मिट्टी पड़ी है, उस मिट्टी के अंदर मान लो बहुत सारा पानी भर दूं, और उस पानी भरने के बाद मिट्टी और पानी जो मिक्स हो जाता है उसको कीचड़ बोलते हैं। और आपको पता गोवा के अंदर क्या है? गोवा के अंदर समुद्र का तट है, और समुद्र के तट के पास मिट्टी भी है, तो वहां पर क्या आपको अक्सर कीचड़ देखने को मिलता है, चिकड़ देखने को मिलता है। चिकल कालो कहां का? हमारा गोवा राज्य का फेस्टिवल है। याद कैसे रखोगे? क्या गोवा के पास समुद्र का तट, और समुद्र के तट के पास क्या भाई? मिट्टी और मिट्टी के अंदर पानी मिक्स होता है, क्या आपका चिकड़ बन जाए? चिकल कालो कहां का? हमारा गोवा राज्य का फेस्टिवल है भाई। ठीक है, इसको भाई मानसून कीचड़ उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मानसून कीचड़ उत्सव भाई। ठीक है, मानसून कीचड़ उत्सव के नाम से किसको जाना जाता है भाई? हमारा तो चिकल कालो जो फेस्टिवल है, किस नाम से? मानसून कीचड़ उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। मानसून के अंदर कीचड़, मानसून में तो बारिश आती है, बारिश के अंदर कीचड़ हो गया, उसकी वजह से भाई पहला वाला फेस्टिवल याद हुआ या नहीं हुआ? चिकल कालो क्लियर भाई? भाई सिलेक्शन के तो पैसे रिफंड भी होंगे, टेंशन का काम की चीज बढ़ावा कंपनी खत्म ना संभावना कोई लीक लगा जो भी लगा। नंबर हमारे पास कौन सा? सेकंड नंबर पे हमारे पास सिग्मो भाई। कौन सा भाई? सिग्मो हमारा क्या सेकंड नंबर पर हमारा फेस्टिवल कहां का? सिग्मो उत्सव। ये भी हमारा कहां? गोवा राज्य का फेस्टिवल। कौन सा? सिग्मो। इसको कैसे रखो? देखो गोवा, गोवा के अंदर क्या है? सिग्मो से बन गया सिग्नल, सिग्मो से क्या बन गया भाई? सिग्नल बन गया। ठीक है, गोवा के अंदर क्या आप लोग शायद का साथ हनीमून मनाने जाते हो, और उधर क्या होता है? आपको बहुत सारी लड़कियां ये होती हैं। ठीक है, मतलब कि अपने हस्बैंड के साथ हनीमून मनाने, अपने बॉयफ्रेंड के साथ हनीमून मनाने। ठीक है, तो आप लोग क्या वहां पर प्यार का सिग्नल देते हो? सिग्नल, प्यार का सिग्नल। तो अपने प्यार का सिग्नल कहां पर देते हो? गोवा के अंदर समुद्र का तट जहां पर हनीमून मनाने के लिए आते हो, वहां पर आप लोग क्या है अपने प्यार का सिग्नल देते हैं। सिग्मो उत्सव कहां पर? गोवा राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये मेनली भाई। आपका बसंत उत्सव के नाम से इसको जाना जाता है। एग्जाम के अंदर बसंत उत्सव के नाम से किसको जाना जाता है? बसंत उत्सव के नाम से। तो जो हमारा सिग्मो जो फेस्टिवल इसको क्या भाई? बसंत उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज भी आपको याद रखनी है, दिमाग के अंदर सेट करनी है। ठीक है, एक और चीज पूछी जाती है, इसके अलावा ये किस दिन सेलिब्रेट होता है? तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन भाई। ये इंपॉर्टेंट जो भी चीजें मैं आप लिखने लग रहा हूं सारी पूछी जा चुकी है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन का ये फेस्टिवल आपका सेलिब्रेट किया जाता है, पूर्णिमा के दिन भाई। ठीक है, कौन सा फेस्टिवल भाई? सिग्मो उत्सव भाई। चीजें क्लियर हुई? दो अपने अभी तक याद किया, चिकल कालो, चिकड़ चिकड़ कहां पर होता है? समुद्र का तट मिलेगा मिट्टी के साथ, यानी गोवा के अंदर। दूसरा हमारा सिग्मो उत्सव, सिग्मो से सिग्नल, प्यार का सिग्नल कहां पर मिलेगा आपको? गोवा के अंदर मिलेगा। कौन से महीने के अंदर? फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन आपको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और हमारा एक वसंत का त्योहार है। दोनों की दोनों चीज आपको याद हुई या नहीं? मेरे को बताओ, याद हो गई? ठीक है, तीसरे नंबर पर हमारे पास कौन सा? लदेनहा। कौन सा भाई? लदेनहा। लदेनहा, ये लदेनहा जो फेस्टिवल ये भी हमारा कहां पर भाई? आपका गोवा के अंदर सेलिब्रेट किया था लदेनहा। इसको कहते हैं नहा, देखो नहा या लदेनहा। नहा का मतलब क्या? नहाना। नहा से क्या नहाना भाई? आप लोग क्या गोवा के अंदर समुद्र के अंदर नहाने तो जाते हो? ठीक है, लदेनहा, लदेनहा नहा गया तो नहा से क्या बन गया आपका? नहाना। आप गोवा के अंदर समुद्र का तट है, समुद्र के तट के ऊपर आप कैसे नहाने के लिए जाते हैं? लदेनहा भी हमारा गोवा राज्य का फेस्टिवल है। इससे रिलेटेड जो मेन चीज वो क्या याद रखना आपको? ये मेनली गोवा का एक धन्यवाद उत्सव है भाई। कौन सा भाई? धन्यवाद महोत्सव। ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इसको कैसे रखोगे भाई? धन्यवाद, आपने हमको यहां पर नहाने का मौका दिया गोवा के अंदर, धन्यवाद इस तरीके से याद कर लेना। ये क्या गोवा का एक धन्यवाद महोत्सव, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला हमारे पास कौन सा? चौथे नंबर भाई फतोरपा यात्रा भाई। कौन सा भाई? फतोरपा यात्रा। ये भी हमारा कहां का? फतोरपा यात्रा ये भी हमारा गोवा राज्य से बिलोंग करता है। फतोरपा यात्रा इसको कैसे? गोवा के अंदर समुद्र का तट है, समुद्र तट के ऊपर कैसे इस टाइप की किस्ती भी आती है, शू शू शू। देखना कभी नेट के ऊपर कहीं पर सर्च करना कैसे आती है, शू शू किस्ती आती है इस टाइप की। तो उसके अंदर से आवाज कैसे आती है? ओहो, ठीक है, तो उसके अंदर कैसे आवाज आती है? पतर पतर की आवाज आती है। फतोरपा से क्या बन गया? फतोरपा से बन गया पतर पतर। फतोरपा से क्या बन गया भाई? पतर पतर। और पतर पतर की आवाज कब आएगी भाई? ये आवाज किसने निकाली भाई? मेरे को बताओ, ये आवाज कौन से निकाली है? ये टक 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 की कुछ शर्म लिहाज है या नहीं? कोई साइंस नाम की चीज होती होगी? क्यों क्लास का माहौल खराब करते हो भाई तुम? कुछ शरारती तत्व है क्लास में, टक टक की आवाज निकाल दी। समाज के ऊपर क्या कैसा प्रभाव पड़ने लगा? दिल दुखता है मेरा। फिर निकाली पतर पतर की आवाज कैसे कब आएगी? जब आप लोग गोवा के अंदर से वो किस्ती चलाओगे पतर पतर पतर। ठीक है, चीज समझ में आई? अगला हमारा कौन सा? मैं आपको पहले बता मांडो उत्सव भाई। कौन सा हमारा? मांडो उत्सव। मांडो उत्सव भी कहां का? हमारा गोवा राज्य का फेवरेट त्योहार। कौन सा भाई? मांडो उत्सव। मैंने आपको दो डिफरेंस बताए थे, एक तो था मांड, एक होता मांडो। जब भी आपकी नई नई शादी होती है ना, तो आप कैसे बोलते हो अपनी वाइफ को? आप कहां गए थे? आप बना लो ये। मांडो का मतलब होता है बनाना। जैसे मान लो ये रेत है, इस रेत के ऊपर आपने ऐसे 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 करके कुछ डिजाइन बना दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मांडना, हरियाणवी लैंग्वेज के अंदर भाई मांडना। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? आप मांड लो ये। ठीक है, अगर आप जैसे पुराने पापी तो आप कैसे बोलेंगे? मांड ले ना, नहीं बताया दिया मैं आऊंगे अगर मैं मांड लेगी। ठीक है, यानी कि ऐसे। और अगर आप नए नए कपल आप मान लो प्लीज, वन बोलेगी। अरे नहीं 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 हस्बैंड जी आप ही मान लो। ठीक है, यानी मांडो, मांडो यानी आप मांडो पहले। तो वो नया कपल कहां पर बोलता है? मांडो। गोवा के अंदर तो बोलेगा। अब नया कपल तो है नहीं, रेगिस्तान के अंदर घूमने जाएगा। ठीक है, गोवा के अंदर जाएगा घूमने, यानी गोवा के अंदर क्या बोलेगा? मांडो। यानी मांडो फेस्टिवल कहां का? गोवा का। और अगर सिंपल मांड पूछ ले तो कहां का है? राजस्थान का। दोनों के अंदर डिफरेंस है, गलती मत करके आना भाई, पहले बताने लग रहा हूं। ठीक है, तो मांडो फेस्टिवल हमारा कहां का? गोवा राज्य से बिलोंग करता है भाई। एक सेकंड क्या मेरे हमारा तो दो खबर है मेरठ से शूटर। देखो हमारे पास ये भी हमारा कहां का है? ये भी हमारा गोवा का भाई। इसको कैसे रखोगे? आप लोगों को पता है, आप देखो पुर्तगाली थे गोवा के अंदर। गोवा किसके दिन था? पुर्तगालियों के दिन था। आप लोगों को पता गोवा जैसे अपना भारत जब स्वतंत्र था उस टाइम गोवा स्वतंत्र नहीं हुआ था, उस टाइम गोवा पुर्तगालियों के दिन था। गोवा तो बाद में स्वतंत्र हुआ था। तो पुर्तगाली एक तरह से फ्रांस के थे भाई। ठीक है, तो ये गोवा किसके अधीन था? फ्रांसीसियों के अधीन था। तो इसलिए सेंट फ्रांसिस जेवियर त्योहार भी कहां पर मनाया जाता है? गोवा के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। याद कैसे? गोवा किसके अधीन था? फ्रांसीसियों के अधीन था, इसलिए सेंट फ्रांसिस जो जेवियर त्योहार भी आपको कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? गोवा के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। चीजें दिमाग के अंदर घुसने लगी नहीं घुसने लगी? अगर देखो सातवें नंबर पर हमारे पास कौन सा है? सातवें नंबर पर हमारे पास साओ जाओ। कौन सा भाई? साओ जाओ। साओ जाओ फेस्टिवल कहां का? ये भी हमारा गोवा का है। याद कैसे रखो? याद कैसे रखो भाई? देखो गोवा के अंदर आप आने लग रहे हो, सिर्फ शहद का चांद यानी कि हनीमून बनाने के लिए आओ। यहां के परमानेंट निवासी मत बनो पार्थ, सिर्फ हनीमून बनाने के लिए आओ और फिर वापस यहां से जाओ भाई। यहां पर हनीमून बनाने के लिए आओ और फिर वापस यहां से जाओ। ठीक है, यानी साओ जाओ भी कहां का हो गया? हमारा गोवा का फेस्टिवल हो गया। आठवें नंबर पर हमारे पास कौन सा? सनबर्न फेस्टिवल है भाई। कौन सा हमारा? सनबर्न फेस्टिवल। ये भी हमारा किस राज्य से बिलोंग करता है? गोवा से। इसको कहते हैं गोवा के अंदर आपने देखा होगा कि जब भी लोग हनीमून मनाते हैं, आपने फिल्मों के अंदर भी देखा होगा, ऐसे समुद्र के पास ऐसे कुर्सियां सी लगी होती हैं, उसके ऊपर महिलाएं भी पुरुष भी ऐसे लेटे हुए होते हैं। ठीक है, सबसे बढ़िया के अंदर इस टाइप से ऐसे लेटे हुए होते हैं, आपने देखा होगा। सूर्य की रोशनी ऊपर पड़ती है, सनग्लास लगा के ऐसे। ठीक है, तो ये क्या सन सन का मतलब सूर्य की रोशनी के अंदर अपनी स्किन को बर्न करने के लिए क्या ऐसे लेटे हुए होते हैं। तो सनबर्न फेस्टिवल कहां पर? गोवा राज्य के अंदर क्या है? सेलिब्रेट किया जाता है। चीजें दिमाग के अंदर घुसी। लास्ट हमारा 9वें नंबर पर कार्निवल। कौन सा भाई? हमारा कार्निवल। और गोवा के अंदर आते हो तो क्या है? कार की तो कोई जरूरत है नहीं भाई। कार्निवल कार नहीं लेके आने, आराम से फ्लाइट में बैठ के आओ और फ्लाइट में बैठ चले जाओ। यानी कार्निवल फेस्टिवल कहां का? गोवा का। तो ये हमारे गोवा के 9 फेस्टिवल थे। मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद हो गए।
होगा। और इसके अंदर के मानसून का किचन महोत्सव, सेकंड नंबर सिग्मो, सिग्मो से सिग्नल, प्यार का सिग्नल आपको कहां पर मिलता है? गोवा के अंदर मिलता है सिग्मो महोत्सव, गोवा के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है बसंत के महीने के अंदर, और आपके फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। थर्ड नंबर पर कौन सा लदे? नहा ले भाई, ठीक है, गोवा के अंदर नहा ले समुद्र के अंदर। और इसको क्या भाई आपने हमको धन्यवाद, आपने हमको नहाने का मौका दिया, इसको यानी कि धन्यवाद उत्सव के नाम से जाना जाता है भाई। अगर कौन सा पत्थर पर पत्थर पत्थर करके किस्ती कहां पर चलाते हो? गोवा के अंदर चलाते हो भाई। मांडो उत्सव, प्लीज आप मांडो इस रेत के अंदर दिल का निशान, ठीक है, मांडो उत्सव भी गोवा के अंदर। सेंट फ्रांसिस, फ्रांसिस के दिन था गोवा, तो सेंट फ्रांसिस साओ जाओ गोवा के अंदर आओ और वापस चले जाओ सनबर्न, ऐसे धूप के अंदर बैठ के खाल को बर्न करो, सूर्य रोशनी कार्निवल कार की जरूरत नहीं गोवा के अंदर। क्वेश्चन करें भाई सिलेक्टेड जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हैं, आ जाओ करते हैं भाई। क्वेश्चन देखो पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है? बताओ भाई कौन सा भाई गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव? ये प्रश्न मुझे एसएससी सीएचएसएल 16 मार्च 2023 की शिफ्ट पता नहीं कौन सी के अंदर आया, लेकिन आया हुआ है। तो किसके अंदर भाई मानसून कीचड़ उत्सव कौन सा है? सरहुल है, नो कर्मा है, नो चिकल कालो, चिकल से चिकड़, चिकड़ के अंदर तो मानसून, मानसून बारिश से चिकड़ होगा, चिकल कालो होगा। सभी साथी आंसर देंगे, मात्र 200 बच्चे आंसर देने लग रहे हैं। आंसर दो सभी साथी, वेरी गुड। मॉक टेस्ट है एक तरीके से तुम्हारा। बताओ इस प्रश्न का आंसर, निम्नलिखित में कौन सा वसंत त्योहार गोवा के अंदर मनाता है? वसंत के महीने के अंदर कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है गोवा के अंदर? एससीसीडी के अंदर 23/1/2023 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर गोवा के अंदर बताओ वसंत के महीने के अंदर कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? लगे मेरे भाई, बस कोड का डिसीजन है, ये आंसर है। वेरी गुड। चेतन प्रजापति है, सिग्नल सिग्नल प्यार का सिग्नल, सिग्नल प्यार का सिग्नल कहां पर मिला? गोवा के अंदर मिला, वसंत ऋतु का त्योहार है। आगे चलो कौन सा है? निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा धन्यवाद ज्ञापन त्योहार है जो मुख्य रूप से गोवा में मनाया जाता है? एसएससी एमटीएस के अंदर प्रश्न आया हुआ है 11 मई 2023 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर। कौन सा गोवा का क्या है भाई? धन्यवाद ज्ञापन त्योहार। धन्यवाद, धन्यवाद आपने हमको यहां पर नहाने का मौका दिया, तो नहा वाला कौन सा है? लदे नहा, ये लदे नहा में नहा रहा है, बाप रे धन्यवाद आपने हमको यहां पर नहाने का मौका दिया। आगे चलो भाई, पतोर पा जाता, पतोर पा से पत्थर की आवाज कहां पर आती है? एसएससी सीजीएल के अंदर आया हुआ 19/4/2022 शिफ्ट नंबर 2 के अंदर भाई। पत्थर की आवाज कहां पर आती है भाई? गोवा राज्य के अंदर। क्या आपको पत्थर की आवाज देखने को मिलती है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई। आगे चलते आगे कौन सा हमारा? मांडो उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित? मांडो, मांडो प्लीज आप मांडो, ठीक है, मांड आ जाए तो राजस्थान, मांडो आ जाए तो कहां? गोवा। एसएससी जीडी के अंदर आया हुआ 23/2/23 फरवरी 2024 पिछले साल आया है शिफ्ट नंबर 1 के अंदर। तो मांडो उत्सव किस राज्य से बिलोंग करता है? मांडो हमारा गोवा राज्य से बिलोंग करता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। 1200 बच्चे आंसर देने लग रहे हैं, ये 1200 बच्चे हैं जो डेडिकेटेड बंदे हैं, ठीक है। आगे देखो कौन सा है? सेंट फ्रांसिस जेवियर त्योहार का पर्व किस राज्य में मनाता है? बताओ भाई। एसएससी जेई के अंदर आया है 2 मार्च 2017 की शिफ्ट नंबर। सेंट फ्रांसिस, फ्रांसिस से क्या बताया था मैंने आपको? फ्रांसिस से बन गया फ्रांस, ठीक है। फ्रांस के लोगों ने शासन कहां किया था? पार्थ कहां किया था? गोवा के अंदर किया था भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। आगे चलो कौन सा? साओ जाओ उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य? साओ जाओ भाई, यहां पर आओ और फिर वापस यहां से चले जाओ, यहां पर बसना नहीं है भाई, ठीक है। एसएससी सीजीएल के अंदर बसना है 20 अगस्त 2021 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर। साओ जाओ, यहां पर आओ और फिर वापस चले जाओ, यहां पर बसना नहीं है, तो कहां का है? गोवा के अंदर। गोवा के अंदर क्या शहद का साधन बनाने के लिए आओ और फिर वापस चले जाओ, वेरी गुड। 1800 बच्चे एक साथ आंसर देने लग रहे हैं, आज तो रिकॉर्ड तोड़ोगे हैं। करीबन 1999 बच्चे जुड़े हुए हैं और 1800 बच्चे आंसर देने लग रहे हैं, वाह। हमारे निवासी नहीं बनना किलो इंजन, रेडिएटर को पानी में रख लो, वेरी गुड। सभी होशियार बच्चे भाई, बहुत ही ज्यादा होशियार बच्चे। अब तुम्हारे 1 मिनट मुकुल भाई पता है भाई क्या दिक्कत जाती है? क्योंकि लेफ्ट से राइट वाला दिक्कत है, उससे सैल्यूट पता चल जाता है। सर बैच पे बाय डिस्काउंट, वेरी गुड। इसका सिलेक्शन के जितने भी हमारे फेस्टिवल्स हैं, त्योहार हैं, आप उनको करने का काम करें। गुजरात, ठीक है, गुजरात माय फेवरेट स्टेट, ठीक है। गुजरात के जितने भी हमारे क्या हैं फेस्टिवल्स हैं भाई, उनको करने का हम लोग काम करेंगे भाई। क्या होगा सर जी? सर जी आपका जिक्र राहुल तेवतिया सर ने आरडब्ल्यू पे किया, कैसा जिक्र किया? अच्छा जिक्र खराब कराया विराट कोहली, तो बता दे। कदे माटी कुटती हो, माटी तो कुटना तो विश्वास है मना, मेरे खास मित्र है, माटी तो कुटना है, इतना तो विश्वास है मना राहुल तेवतिया सर पे। फिर बता दो भाई, रे सस्पेंस हो गया तो इसका क्या जिक्र कर दिया भाई? क्या कह दिया? माटी कुटते तो भी कोई बड़ी बात नहीं, बड़ा भाई अपना कुर्सी का है, पूरे आपके साथ कुट सकता है माटी। आगे कमेंट चलो भाई करें क्या होया? माही सर बैच में हिस्ट्री पोल साइंस की क्लास, अरे माही क्यों एक जना कमेंट आता भाई कौन है? ये जो आपका मकर संक्रांति जो फेस्टिवल है ना, इसी का निकनेम है मकर संक्रांति, जो कि आपका 14 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। मकर संक्रांति को भाई गुजरात के अंदर भाई उत्तरायण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको याद कैसे रखोगे भाई? आपको बताता हूं मेनली होता क्या है भाई, आपको देखो इंडिया बताता हूं। ये हमारी धरती मान लो, ये हमारे सूर्य देवता है, ठीक है, ये इधर मान ली सूर्य देवता बीच में है, ठीक है। अब जब हमारा मतलब कि जैसे ये हमारी होती है नॉर्थ साइड, इस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ साउथ मान लिया, ये ऊपर आपकी ईस्ट और इस तरफ मान ली वेस्ट, ठीक है। होता क्या है आपका? जैसे अब मान लो कि हमारा गर्मियों का मौसम है, तो गर्मियों के मौसम में सूर्य देवता हमारी तरफ होते हैं, नॉर्थ की साइड, उत्तर पूर्व दिशा, यहां से आपके सूर्य देवता निकलेंगे, ठीक है। और यहां से जब रेज है सीधी पड़ती है तो इसलिए गर्मियां होती हैं। जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है सूर्य देवता शिफ्ट हो जाते हैं इस तरफ साउथ की तरफ। आप लोग देख रहे हैं सर्दियों के अंदर सूर्य यहां से निकलते हैं भाई, ठीक है। तो इस वजह से रेज रोटेट पड़ती है भाई, सूर्य की रोशनी रोटेट पड़ती है, इस वजह से सर्दियां होती हैं, ठीक है। अब क्या होता है? 14 जनवरी होता है ना, 14 जनवरी के दिन क्या है? ये सूर्य देवता ये वापस से इस तरफ आने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी उत्तर दिशा की तरफ आने स्टार्ट हो जाते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, उत्तर डायरेक्शन की तरफ आने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब यहां तक रुक गए, सर्दियां अब यहां तक रुक गई, सर्दियां खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगी, सूर्य देवता वापस इस तरफ आने स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी आप देखते हो सूर्य देवता बीच में आ चुके हैं, और जैसे जैसे मई का महीना है सूर्य देवता पूरे इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं उत्तरायण। उत्तरायण मतलब सूर्य देवता के 14 तारीख मकर संक्रांति के बाद उत्तर दिशा की तरफ क्या शिफ्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे भाई, ठीक है। समझ में आई? तो उत्तरायण कहां पर भाई? गुजरात जो राज्य इसके अंदर क्या है मकर संक्रांति का फेस्टिवल के साथ जाना जाता है, उत्तरायण के नाम से जाना जाता है भाई। याद कैसे रखो? याद ऐसे रखो भाई, जब भी कोई किसी के साथ रात गुजारता है, जैसे मान लो आप आपके दोस्त के पास गए, आप वहां पर रात गुजार के आए, ठीक है, तो अगले दिन आपके मम्मी पापा आपसे पूछेंगे, आपसे उत्तर नहीं मांगेंगे। उत्तरायण के अंदर क्या क्या उत्तर आपसे उत्तर तो मांगेंगे ना भाई, तू कहां रात गुजार के आया है? अरे जब आप मान लो जैसे आप कहीं दोस्त के साथ घूमने गए हो या कहीं पर भी दोस्त के घर गए हो, बाय चांस आप लेट हो गए, तो आपको दोस्त के घर पे सोना पड़ेगा, तो आपके मम्मी पापा आपसे अगले दिन पूछेंगे ना तू कहां पे रात गुजार के आया? आपको उत्तर तो मांगेंगे आपसे। उत्तरायण कहां का है? गुजरात राज्य फेस्टिवल, इसको मकर संक्रांति को ही क्या है उत्तरायण के नाम से जाना जाता है गुजरात के अंदर, ठीक है भाई। क्या होया? आएगा लड़का हमारे पास वो था मेला, ये इंपॉर्टेंट है, वो था मेला। ये क्या पशु व्यापार का जो मेला है उसको बोला गया गुजरात के अंदर क्या? वो था मेला भाई, ठीक है। प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर, गुजरात के अंदर वो था मेला है, वो किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? पशु व्यापार महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। वो था मेला, वो था मेला किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है भाई गुजरात के अंदर? पशु व्यापार महोत्सव भाई, पशु व्यापार महोत्सव भाई। गुजरात के अंदर क्या है? जो पशुओं का जो व्यापार होता है, जो उनका बिजनेस होता है भाई, ठीक है भाई, खरीद फरोख्त होती है, भैंस है, भैंस बेच दी, भैंस खरीद ली, ठीक है, तो उसका जो खरीद फरोख्त होता है, ठीक है। आ गया कमेंट आ गया, वो धन्यवाद धन्यवाद सर। देखो वो था मेला, वो था मेला कहां का है? पशु व्यापार महोत्सव भाई, ठीक है। याद कैसे रखोगे? सिंपल देखो, वो था मेला। आप लोग कैसे रखते हो? हाँ भाई उस रात को भाई वो भी गजब का ही बंदा था भाई।
ऐसे करता बात है उस रात को क्या है, वो बंदा भी भाई गजब का ही था, बहुत याद आती गुजरात। यानी जब आप मान लो अपने मित्र के साथ रात गुजारते हो तो आप कैसे सोचते हो कि हाँ भाई उस रात को क्या है, वो भी भाई गजब का व्यक्ति था, वो था, वो बंदा बहुत ही ज्यादा खास था भाई। और ये क्या पशु व्यापार महोत्सव जो कि गुजरात के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है भाई। ठीक है, तीसरा जो हमारा गुजरात का कौन सा बेस्तु वर्ष, कौन सा भाई बेस्तु वर्ष, बेस्तु वर्ष, बेस्तु वर्ष भी कहां का है, गुजरात का फेस्टिवल है। और ये गुजरात का क्या है, एक न्यू ईयर फेस्टिवल है भाई। ये क्या गुजरात का एक न्यू ईयर फेस्टिवल, यानी कि नए साल पर, जैसे मैंने आपको नहीं बताया स्पेशल आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया और जो आपका तेलंगाना, इन तीनों का न्यू ईयर फेस्टिवल कल मैंने बताया उगादी। इनके जीवन में क्या है, एक सूर्य की नई रोशनी होगी, नए साल की नई रोशनी, यानी उगादी फेस्टिवल का न्यू ईयर फेस्टिवल है। और आपका साउथ वाले जो तीन राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक का। ठीक है, तो इसी टाइप से गुजरात का न्यू ईयर फेस्टिवल कौन सा है, बेस्तु वर्ष। बेस्तु का मतलब बेस्ट वर्ष, ऐसे बेस्ट वर्ष, ये हमारा क्या भाई, ये नया साल लगा है, ये हमारा क्या आने वाला बेस्ट वर्ष होगा। ठीक है, और याद करें गुजरात का, गुजरात जब भी आप किसी के साथ रात गुजारते हो तो आप क्या सोचते हो, ये तो हमारे लिए क्या है, बेस्ट रात थी। जैसे मान लो जब भी अपने दोस्त के साथ रात गुजारते हो क्या सोचते हो, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारी बेस्ट रात यानी बेस्ट वर्ष था ये हमारा। ठीक है, बेस्ट ईयर यानी बेस्ट वर्ष का गुजरात का न्यू ईयर फेस्टिवल है भाई। ठीक है, वेरी गुड मास्टर का क्या हो गया। चौथे नंबर पर राठवा नी घेर। ठीक है, ये गुजरात की एक जनजाति है भाई। ठीक है, गुजरात की कौन सी एक जनजाति, कौन सी, राठवा जनजाति, उसके द्वारा सेलिब्रेट किया था। और किस अवसर पर, मेनली होली के अवसर पर इसको सेलिब्रेट किया था। कब सेलिब्रेट किया है, होली पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और किसके द्वारा, गुजरात की जो राठवा जनजाति भाई उसके द्वारा क्या है इसको सेलिब्रेट किया जाता है भाई। कौन सा फेस्टिवल है, राठवा नी घेर। याद कैसे रखोगे, राठवा से बन गया रातवा, राठवा से रातवा। रात को क्या है, कभी भी किसी को घेरना नहीं चाहिए, खासकर होली पे डर जाता है व्यक्ति भाई। रात को क्या कभी भी किसी व्यक्ति को घेरना नहीं चाहिए। घेरने का मतलब आपको घेरे तो नहीं, रात का टाइम में चोरी करो, इसको सीना चपटी करो, यहां से सामान को चोरी करो, यानी रात के समय क्या किसी व्यक्ति को घेरना नहीं चाहिए, राठवा नी घेर। गुजरात रात इसके रात से रात बन गया, यानी रात को क्या किसी व्यक्ति को नहीं घेरना चाहिए, हमारे किसी गुजरात से बिलोंग करता है। अगला हमारा 5वें नंबर पर कौन सा, कच्छ। कौन सा हमारा कच्छ, कच्छ फेस्टिवल भी हमारा कहां का है, गुजरात का। गुजरात के अंदर भी एक जगह है जिसका नाम है भुज, वहां पर सेलिब्रेट किया था। कौन सा, कच्छ महोत्सव। कच्छ महोत्सव कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है हमारा, गुजरात के अंदर भुज नाम की जगह है, भुज में इसको सेलिब्रेट किया था। ये इंपॉर्टेंट है, जगह का नाम पूछता डायरेक्ट आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं। कच्छ महोत्सव आपका कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, भुज के अंदर आपका सेलिब्रेट किया जाता है। अभी दो ट्रिक बताऊंगा याद करने की, एक तो कच्छ है और एक रण महोत्सव। कौन सा हमारा, एक रण महोत्सव और कच्छ महोत्सव, दोनों हमारे इकट्ठे रण उत्सव। ठीक है, रण उत्सव और कच्छ महोत्सव दोनों के दोनों हमारे गुजरात में सेलिब्रेट किया जाते हैं। याद कैसे करते हो, दोनों को एक साथ याद करेंगे। कच्छ का मतलब हो गया कच्चा, कच्छ का मतलब क्या है भाई आपका, कच्चा, ये सिर्फ याद करने। ठीक है, रण का मतलब क्या, रन करना, रण का मतलब रन करना, तो आप लोग रनिंग करते हो। गुजरात आप लोग जो रात होती है, रात के समय आप लोग कैसे रनिंग करते हो, कच्चे के अंदर रनिंग करते हो। तो देखो जब आप आर्मी के लिए तैयारी करते हो, जैसे मान लो आप आर्मी के लिए तैयारी करते हो, पुलिस के लिए तैयारी करने लग रहे हो, तो आप लोग सुबह सुबह मौसम 4 बजे का समय होता है, तो उस टाइम तो रात ही होती है, रात ही तो बोलते हैं, सुबह 4 बजे से रात बोलते हैं, यानी सुबह 4 बजे वाली रात के उस टाइम आप लोग क्या है, कच्चे के अंदर तैयारी करते हो, तो इतनी निकली तो पहनते हैं, यानी उस कच्चे के अंदर क्या है, रन करते हैं, किस लिए, आर्मी की तैयारी के लिए। ठीक है, गुजरात रात वाली रात समझ लेना, रात कौन सी, सुबह वाली रात, 4 बजे वाली रात में 4 बजे रनिंग करते हैं कच्चे, यानी कच्च का रन रात। ठीक है, यानी गुजरात के रण उत्सव और कच्छ महोत्सव दोनों सेलिब्रेट करते हैं। और भुज के अंदर, भुज नाम की जो जगह गुजरात के अंदर वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, बपरिंग तो नहीं होने लगी, शाबाश। ठीक है, अब देखो, अब अगला अच्छा हो गया हमारे 7वें नंबर पर हमारा फेस्टिवल कौन सा, मोढेरा। कौन सा भाई, मोढेरा फेस्टिवल भाई। मोढेरा फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी हमारा गुजरात के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा हमारा मोढेरा फेस्टिवल है। ठीक है, और गुजरात के अंदर भी कौन सी जगह, एक महसाणा नाम की जगह है। कौन सी जगह भाई, एक महसाणा नाम की जगह वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सी, महसाणा, महसाणा नाम की जगह है, वहां पर क्या हमारा मोढेरा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। याद करो, मोढेरा का मतलब मैं भी ढेर हो गया, मोढेरा का मतलब है मैं भी ढेर हो गया, ढेर हो गया। ये कैसे रखो, मैं उस रात को, गुजरात का मतलब उस रात को क्या है, मैं कच्चे के अंदर मैंने इतनी रनिंग कर ली कि मैं भी क्या है, ढेर हो गया। ठीक है, मतलब कि ढेर होना मतलब मैं इतना थक गया रनिंग करने के बाद। देखो सुबह आप लोग तैयारी करते हो, आप जरूरत से ज्यादा रनिंग करोगे तो थक जाओगे, थकने के बाद आप लोग ढेर हो जाओगे। यानी क्या बोला गया है, मैं उस रात को, गुजरात का मतलब रात, मैं उस रात को क्या है, जो सी रात मैंने गुजारी, उस रात के अंदर कच्चे के अंदर मैंने इतना रन कर लिया, कच्छ महोत्सव, कच्चे के अंदर इतना रन कर लिया कि क्या मोढेरा तो मैं भी क्या है, ढेर हो गया भाई। ठीक है, यानी मोढेरा फेस्टिवल, हमारा कच्छ महोत्सव, रण महोत्सव, तीनों के तीनों हमारे कहां के, गुजरात राज्य से बिलोंग करते हैं भाई। वो जिक्र इसलिए किया उन्होंने क्योंकि एक लड़का था, उसका कहना था कि मुझे जिक्के जीएस याद नहीं, चाहे कितना भी रिवीजन कर लूं दिमाग में भी नहीं बैठता। तब सरस के बोले मैं तब सरस के बोले मैं लास्ट ऑप्शन है। ठीक भाई, एंड मानस है भाई, करो या कौन नहीं करो बैच यार, बैच जरा मिस चिंपा मैं यार पता भाई, देखा मिस चिंपा मैं आपको बताता हूं, क्लास सिस्टम खत्म करो, मेरे 4 बजे है, 4:30 बजे, इतनी जो चीज समझ मेरे भाई। ठीक है, विराट कोहली नाम से जो कमेंट आओ भाई, अपनी जो ये टेलीग्राम आईडी क्लिप भेज दिए। ठीक है, मैं देख के हंसना चाहूं। ठीक है भाई, तो मोढेरा हो गया आपका, महसाणा के अंदर आपका सेलिब्रेट किया जाता है। इतनी समझ में आई या नहीं आई, मैं चीज बताओ। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। एक और चीज आपको बतानी थी भाई, इसी के अंदर आपका उत्तरायण के अंदर एक आपका भाई अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव भी सेलिब्रेट किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव भाई, ये अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये जब आपकी होती है ना, ये जब सूरज आपका उत्तरायण के अंदर जाता है, उत्तरायण मकर संक्रांति, मकर संक्रांति के दिन अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का सेलिब्रेट किया जाता है। तारीख कौन सी थी, 14 जनवरी भाई। 14 जनवरी को क्या महीना पूछा था, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस महीने के अंदर गुजरात में सेलिब्रेट होता है, तो 14 जनवरी को, जनवरी के महीने में, और अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव उत्तरायण वाला जो दिवस होता है हमारा मकर संक्रांति, उसी को बोलते हैं भाई। ठीक है, वेरी गुड भाई, शाबाश शाबाश। अगला देखो, अगला कौन सा हमारा 7 हो गए। 8वें नंबर पर हमारे पास है माधवपुर मेला भाई। कौन सा भाई, माधवपुर मेला, माधवपुर मेला, ये भी हमारा कहां पर लगता है, हमारा गुजरात के अंदर लगता है, एक तरीके का महोत्सव है। याद कैसे रखोगे, माधवपुर मेला। देखो भाई, माधवपुर मेला, माधवपुर मेला, इसको डायरेक्ट याद कर लो, ऐसी कोई ट्रिक है तो कोई नहीं, गुजरात माधवपुर मेला, ये तो डायरेक्ट याद हो जाएगा यार, माधवपुर मेला। तो रात को माधव, देखो अरे इसकी डायरेक्ट याद कर लो माधवपुर मेला, क्या तो ट्रिक बनाऊं, कुछ है तुम्हारे दिमाग में, मेरे दिमाग में है नहीं भाई, डायरेक्ट याद रह जाएगा माधवपुर मेला। ठीक है, मैं अगले वाले की बता दूंगा। अगला वाला देखो कौन सा है, डांग दरबार मेला भाई। कौन सा, डांग दरबार मेला, डांग दरबार मेला। आप लोग डांग, डांग से क्या बन गया, डांग, डांग से क्या बन गया, टांग बन गया भाई, डांग से क्या बन गया, टांग। ठीक है, और आप लोग मान लो कोई भी चीज है, जैसे मान लो कि दूध है या कोई भी और चीज है, उसको आप लोग ऊपर खुट्टी के ऊपर कब टांगते हो, रात को टांगते हो, ताकि कोई बिल्ली वगैरह या कोई और पशु पक्षी क्या है उस दूध को पी ना जाए, तो इसलिए आप उस दूध को कहां पर टांगते हो, ऊपर टांगते हो। कब टांगते हो, रात को टांगते हो। ठीक है, तो आप लोग अक्सर टांगने का काम कब करते हो, रात के समय करते हो। जैसे कोई आपका प्रोडक्ट दूध है, कोई ऐसी चीज बिल्ली वगैरह किसी और चीज बताना है, उसको ऊपर कब टांगते हो, आप लोग रात को टांगते हो। ठीक है भाई, ठीक है भाई, वेरी गुड भाई। और इसका देखो माधवपुर मेला, कुछ बनाएंगे माधवपुर मेला, इसमें रख लो माधव, माधवपुर के अंदर माधव, माधव नाम का लड़का क्या करने लगा, मैं तो सिर्फ रात को ही मेले के अंदर जाऊंगा, दिन में नहीं जाऊंगा, रात को जाऊंगा मेले में, रात को हैं बड़े चस्के हैं, तो माधव नाम का लड़का मैं सिर्फ रात को मेले जाऊंगा। ये आपके गुजरात के 9 टाइप के आपके फेस्टिवल है, मेरे सबसे साथ याद हो गए, बताओ याद हुए भाई,
नो टाइप का टोटल मिलोगे, शाबाश। मेरे साथ हर एक साथी याद हो गए। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू करें भाई, सभी साथी अपनी अपनी जो कलमें हैं उसको यहाँ पर ऐसे रख देंगे, ठीक है। रखने के बाद भाई अब क्या है, स्टार्ट करेंगे आंसर देने भाई, ठीक है। क्लिक करना है, आपका कौन सा आंसर सही है। देखो भाई, गुजरात में मकर संक्रांति का त्योहार किस नाम से मनाया जाता है? एसएससी CHSL 5 जुलाई 2024 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर पिछले साल आया है कि गुजरात के अंदर मकर संक्रांति का त्योहार है, उसको किस नाम से जाना जाता है, ये नाम से पूछा गया है। पूर्वायन, उत्तरायण, दक्षिणायन, पश्चिमायन। अब ये बताओ, सभी साथी आंसर देंगे। सर 12th में मेडिकल क्या है? 12th में मेडिकल का कोई इफेक्ट पड़ेगा अरबी ग्रुप का? नहीं भाई, उसका कोई इफेक्ट नहीं है, 10वीं पास होनी चाहिए ना। बी आंसर है सभी साथियों का। अगर आप लोग इनका आंसर दे पाने लग रहे हो ना, इसका मतलब आपकी चीजें याद होगी भाई, ठीक है। वेरी गुड भाई। हाँ, साइंस भी करवाएंगे भाई, सारी चीज करवाएंगे ना, टेंशन लो भाई, कंप्लीट, ठीक है। सबका बिल्कुल से उत्तरायण, गुजरात के अंदर मकर संक्रांति का फेस्टिवल किस नाम से भाई? उत्तरायण के नाम से जाना जाता है भाई। आगे चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन गुजरात का पशु व्यापार उत्सव है? एसएससी CHSL के अंदर आया 12 अप्रैल 2021 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर भाई। कौन सा गुजरात का पशु व्यापार उत्सव है? कौन सा है? चौथा मेला नो, माधोपुर मेला, माधो रात को मेले के अंदर गुजरात के अंदर नो, अंबुबाची मेला नो, ठीक है। ये तो कौन सा हो गया भाई? ये तो ऑप्शन निकल तो गया भाई, पशु मेला। इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं दिया भाई इसने, किधर गया पशु मेला? वोथा, ये रहा, वोथा मेला आना था, ऑप्शन ही नहीं दे रखा। चौथा मेला लिख रखा है इसने, टाइपराइटर ने। चौथा नहीं आएगा भाई, इधर वोथा मेला आएगा, ठीक कर लो इसको। वोधा मेला है भाई, ठीक है। चौथा मेला निकल से टाइप हो रहा है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन हमारा ए है, करेक्ट जाएगा भाई। कौन गुजरात का पशु व्यापार उत्सव है भाई? वोधा मेला है गुजरात का पशु व्यापार है, उसमें बताया ना वोधा मेला। आपका क्या गुजरात का पशु व्यापार मेला भाई। वो रात जो गुजारी थी ना, वो तो बहुत ही अच्छी रात थी, ठीक है। वोधा मेला, वो रात, ठीक है। वेरी गुड। 1500 बच्चे देने लगे एक साथ, वेरी गुड। करीबन 2500 बच्चे जुड़े हुए हैं और 1574 बच्चे देने लगे हैं, बड़े ही शर्म की बात है, ठीक है। डैश को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। एसएससी कांस्टेबल के अंदर 11 जनवरी 2023 शिफ्ट नंबर के अंदर किसको भारत के अंदर गुजराती नववर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? गुजरात का न्यू ईयर फेस्टिवल है। बताओ, एक था आंध्र प्रदेश का न्यू ईयर फेस्टिवल। आंध्र प्रदेश का न्यू ईयर फेस्टिवल कौन सा था? याद करो, कौन सा था आंध्र प्रदेश का? वे अंधे के जीवन में एक नए सूर्य का उदय हुआ, उगा है एक नया सूर्य, उगादी फेस्टिवल आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो यानी गुजरात का न्यू ईयर फेस्टिवल कौन सा होगा हमारा गुजरात का भाई? वो रात जो मैंने उसके साथ गुजारी क्या थी? बेस्ट रात थी, बेस्ट वर्ष था, यानी बेस्ट वर्ष क्या है? गुजरात का न्यू ईयर फेस्टिवल है भाई। वेरी गुड। ए सोनू मान का ए आंसर है भाई। सुमित बोलान का ए आंसर है। नेहा जांगड़ा, सौरव हिंदू, मोनू, द प्रोडक्टिविटी डेस्क, जगदीश, कौन सा? तौफिक खोजी, साहिल किटानिया, गेम विद मी, रेखा सहारण, अजय कुमार, योगेश कुमार, हेमंत कुमार, वंश भारद्वाज, कीर्ति गहलावत, शाबाश भाई। आगे चलो भाई। राठवानी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा डैश के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। बताओ, एसएससी एमटीएस के अंदर आया हुआ है 7 दिसंबर 2021 शिफ्ट नंबर 3 के अंदर भाई। राठवानी घेर है गुजरात की राठवा। देखो राठवा से रातवा, रात के समय किसी को भी नहीं घेरना चाहिए गुजरात का। और किस अवसर पर सेलिब्रेट करना है? रात के समय विशेष कर होली के अवसर पर, तो रात के समय कभी भी नहीं घेरना चाहिए किसी को, होली के अवसर पर सेलिब्रेट किया जाता है। अभी बात स्पेशल आगे चलो, कौन सा है? कच्छ महोत्सव। कच्छ के अंदर रन आप कब करते हो? सुबह आर्मी की तैयारी करते हो, यानी रात के समय, यानी और रात के समय कौन सी जगह पे बताओ? एसएससी CHSL के अंदर आया हुआ है 8 जुलाई 2024 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर, ठीक है। कौन सी जगह मेनली हमारी जो भुज, गुजरात के अंदर कौन सी जगह है? जो भुज नाम की जगह है, वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट है जगह, मैं आपको बताने लग रहा हूं, जो भी चीजें लिखवाता हूं ना, सारी इंपॉर्टेंट सारी प्रीवियस के अंदर आई है, एक को वेलकम करना भाई। आगे चलो भाई। मोढेरा नृत्य महोत्सव गुजरात राज्य के डैश जिले में एक वार्षिक सांस्कृतिक रूप। मोढेरा भाई क्या है भाई? रात के समय कच्चे के अंदर मैंने इतना रन किया कि मैं भी क्या हूं, ढेर हो गया। यानी मोढेरा भी कहां का है बताओ भाई? हमारा एसएससी CHSL 2 जून 2022 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर है भाई। कहां का मोढेरा? मोढेरा महसाणा। मोढेरा कहां का भाई? हमारा गुजरात के महसाणा जिले से है। जैसे वो गुजरात के भुज से था ना, ये गुजरात के महसाणा जिले से लिखवाया था। मुंह बाकी ना देखो, ये रहा, किधर गया मोढेरा? ये मोढेरा महसाणा, साफ लिखवाया, हर एक चीज लिखवाई पहले। अब तुम ना पढ़ो तो उसमें तुम्हारी कमी है। रण उत्सव कच्चे के अंदर रन रात के समय होता है, यानी गुजरात ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। जैसे CHSL के अंदर 3 अगस्त 2023 शिफ्ट नंबर 2। डांग दरबार मेला लिख रखा मेला, डांग दरबार मेला हर साल भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 एग्जाम हुआ था 2024 जून के अंदर, उसके अंदर आया था कि डांग दरबार मेला, डांग से मतलब टांग, ठीक है। और आप लोग टांगने का शौक कब रखते हो? गुजरात ऑप्शन नंबर डी रात, गुजरात का रात, गुजरात का रात। और डांग दरबार मेला, डांग से क्या बन गया हमारा? टांग बन गया, ठीक है। और आप लोग टांगने का शौक कब रखते हो? रात को, ताकि आपकी चीज खराब ना हो। जैसे दूध वगैरह है, कोई भी चीज है, उसको आप लोग ऊपर छीके पे टांग देते हो, ठीक है। दही वगैरह कोई सा रात को बिल्ली वगैरह कोई और चीज के मुंह ना मार के जाए, ठीक है। आप लोग टांगते कब हो? रात को टांगते हैं गुजरात के डांग दरबार मेला। आगे चलो भाई। गुजरात के हमारे जितने भी मेले थे या फिर जो भी हमारे फेस्टिवल तो सारे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग आते हैं अगले स्टेट के ऊपर भाई, ठीक है। आज के हमारे 2 स्टेट कंप्लीट हो चुके, 2 राज्यों के मेघालय के लोकप्रिय के हम लोग मेघालय के जितने फेस्टिवल को करना काम करें। इतने 1 मिनट तुम्हारे डाउट लेता हूं, मैं बताओ भाई किसका क्या समस्या है? वाह 2400 बच्चे आंसर दिए, वाह 2516 टोटल बच्चे जुड़े हैं, उसके अंदर 2400 बच्चे आंसर देने लग रहे हैं, वाह भाई वाह। बताओ भाई अब कितने पर हुआ? सर मेरा आरपीएफ 15 मिनट लगती है बैच के अंदर, लाइव क्लास के अंदर, और ये भी आगे तैयारी करने लग रहे हैं भाई। तो भी आप लोग होशियार बच्चों, कितनी भीड़ से आप आगे आ चुके हो, तो निराश मत आएगा जीवन में, ठीक है। हमारा सौभाग्य है, कुछ ज्यादा स्टेट थे भाई, मेरे दिमाग में चीज तो बहुत है भाई, अपना खत्म आदमी। चलो भाई आगे चलते हैं भाई, ठीक है। बहुत बकवासबाजी, आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारे मेघालय स्टेट के ऊपर भाई। मेघालय भाई, मेघालय राज्य के जितने भी भाई आपके लोक नृत्य भाई, उनको याद करने, सॉरी लोक नृत्य का फेस्टिवल है, सॉरी लोक नृत्य हमारे उसके फेस्टिवल है, जितने भी महोत्सव हैं, जितने भी हमारे मेले लगा महोत्सव सारे हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे भाई, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। तो मेघालय राज्य के जितने भी हमारे क्या है फेस्टिवल को याद करना है। पहले नंबर पर हमारे पास कौन सा? वांगला महोत्सव। कौन सा? वांगला महोत्सव। वांगला महोत्सव भी हमारा कहां का भाई? मेघालय राज्य से बिलोंग करता है। कौन सा हमारा? वांगला महोत्सव, ठीक है। याद कैसे करते हो? वांगला से बनेगा, आप लोग वांग लगाते हो, मैंने आपको बताया वांग से बनेगा बांग, मुर्गा सुबह बांग नहीं देता। वांगला डांस भी है, वांगला महोत्सव भी है, ठीक है। डांस मैंने आपको डांस करवाया, फोक डांस करवाया, नहीं करवाया मैंने आपको, लोक नृत्य करवाया भाई, मेघालय से बिलोंग करता है। तो वांगला क्या डांस भी, वांगला एक महोत्सव भी, फेस्टिवल भी है, ठीक है। तो वांगला तो महोत्सव है, वांगला को वांग से बांग, मुर्गा बांग लगाता है। मुर्गा बांग कब लगाता है? जब क्या है बादल आ जाते हैं। मेघालय के अंदर क्या? मेघालय से मेघ, मेघालय के अंदर मेघ का मतलब बादल। जब भी क्या सुबह सुबह बादल आते हैं तो उसके बाद क्या है? मुर्गा क्या है? बांग लगाता है, सिग्नल देता है कि हां पे बादल आने लग रहे हैं, ठीक है। मुर्गा क्या लगाता है? बांग लगाता है। वांगला महोत्सव भी कहां का हमारा? मेघालय राज्य से बिलोंग करता है भाई, ठीक है। सेकंड नंबर पर हमारे पास कौन सा? नोंग क्रेम फेस्टिवल भाई। कौन सा भाई? हमारा जो नोंग क्रेम फेस्टिवल, ये भी हमारा किससे बिलोंग करता है? मेघालय राज्य से बिलोंग करता है नोंग क्रेम। ये नोंग क्रेम डांस भी है, एक फेस्टिवल भी है। मैंने आपको पहले बताया था, क्रेम से क्या बन गया? क्रेम से बन गया क्रीम, क्रेम से बन गया क्रीम। और मेघालय के अंदर मेघ जो बादल होते हैं, बादलों की शेप, तो आपने बादल कैसे रुई जैसे क्रीम जैसे नहीं होते, क्रीम होती है, सॉफ्ट कुछ ऐसे बादल होते हैं, व्हाइट क्रीम जैसे। यानी नोंग क्रेम फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किया था? आपका मेघालय राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। अब एक चीज मैं आपको बताने भूल गया, जो वांगला महोत्सव है ना, ये किस जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट होता है? तो वांगला किसके द्वारा भाई? गारो जनजाति के द्वारा भाई। मुर्गा गाने तो लग रहा है, मुर्गा गाने तो लग रहा है कि कोकड़ों को बादल आ गए, तो मुर्गा गाने लग रहा है, गारो जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है भाई। अगला हमारा तीसरे नंबर पर कौन सा है? बेहिदने सखलम भाई। कौन सा भाई? बेहिदने सखलम,
ये भी हमारा किसके अंदर है भाई, ये भी हमारा मेघालय से बिलोंग करता है। इसको कैसे लोग बेहिदने सकलम, इसको ऐसे लोग बेहिदने सकलम। सकलम का मतलब है कोई चीज खिसकना, कोई चीज खिसकना। और पहाड़ वगैरह सकलम का मतलब खिसकना। पहाड़ वगैरह कैसे खिसकते हैं भाई, जब अगर जरूरत से ज्यादा बारिश आती है। अभी आप देखना जब जुलाई अगस्त का महीना है ना, बारिश का मौसम होता है जुलाई अगस्त के महीने के अंदर, उस टाइम सारे जने पहाड़ों पे जाते हैं। अक्सर लोगों को होता है कि उस टाइम गर्मी ज्यादा पड़ती है तो पहाड़ों पे घूमने के लिए जाते हैं। और उस टाइम बारिश ज्यादा होती है, ज्यादा बारिश की वजह से क्या है, हर साल पहाड़ खिसकते हैं। पता नहीं लोग इतने मूर्ख क्यों हैं, और हर साल पहाड़ों में जाके खड़े हो जाते हैं। जब उनको पता है कि जुलाई अगस्त के महीने के अंदर बारिश होगी, बारिश ज्यादा बारिश की वजह से पहाड़ खिसकते हैं और आपकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन नहीं, हम तो जाएंगे पहाड़ों पे, गर्मी के अंदर रहा नहीं जाता, तड़प ऐसे जाओ भाई, करो मृत्यु आमंत्रित। ठीक है, तो बेहिदने सकलम, सकलम मतलब खिसकना। ठीक है, आपके पहाड़ कब खिसकते हैं, जब मेघालय के अंदर मेघ, जब मेघ क्या है, जरूरत से ज्यादा बारिश कर देते हैं तो क्या है, पहाड़ खिसकने का काम करते हैं भाई। ठीक है, अगला हमारा कौन सा, चौथे नंबर पर साख सुख माइनसम। कौन सा भाई हमारा, साख सुख। ठीक है, साख सुख और हमारा माइनसम भाई। ठीक है, साख सुख माइनसम, माइनसम साख सुख, साख तक साध था, साध था शायद, रुको एक बार, साध था भाई, साध शाद सुख माइनसम भाई। इसको कैसे रखोगे, शादी का सुख, साख देखो, साध सुख से क्या, साध से क्या शादी, शादी का सुख कब मिलता है, सुख से क्या सुख, शादी का सुख कब मिलता है, जब माइनस टेंपरेचर हो। ठीक है, तो -0 डिग्री का, -1 डिग्री, -0 डिग्री से कम टेंपरेचर हो, ठंड ज्यादा बढ़ेगी। और ठंड अगर ज्यादा होगी, ठंड ज्यादा होगी, जब यानी मेघ यानी बादल आएंगे और बहुत ज्यादा बारिश करेंगे, तभी तो ठंड ज्यादा होगी। तो ये तो है साध सुख से क्या, शादी का सुख कब मिलेगा, जब क्या है, माइनस के अंदर टेंपरेचर गया होगा। और माइनस के अंदर टेंपरेचर कब ज्यादा बादल आते हैं, बादल ज्यादा बारिश करेंगे, ठंड ज्यादा होगी, टेंपरेचर माइनस के अंदर चला जाता है, तभी शादी का असली सुख महसूस होगा। यानी साध सुख माइनस कहां पर, हमारे मेघालय राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है भाई। ठीक है, अगला हमारा कौन सा, पांचवा और लास्ट हमारा, मतलब मेघालय का लास्ट के बाद बस एक स्टेट करेंगे, चेरी ब्लूजम फेस्टिवल में हमारा कौन सा, कौन सा है, चेरी ब्लूजम फेस्टिवल भाई। ये भी हमारा किस राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया था, चेरी ब्लूजम फेस्टिवल। ये भी हमारा मेघालय राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया था, चेरी ब्लूजम फेस्टिवल। ठीक है, इसको कैसे रखोगे, चेरी ब्लूजम, ब्लूजम का मतलब क्या था, ब्लूजम का मतलब खिलना। ठीक है, तो चेरी वगैरह होती है, वो खिलती है, वो खिलेंगी कब भाई, वो कब खिलेंगी भाई, जब बारिश होगी तभी तो खिलेंगी। आपके पेड़ पौधे कब खिलते हैं, फूल वगैरह कब खिलते हैं, जब बारिश आती है तभी खिलते हैं। यानी मेघ से जब बारिश आएगी तभी तो चेरी हमारी वो ब्लूजम यानी कि खिलेंगी। ठीक है, और मेनली मेघालय के अंदर एक जगह है स्पेशल, मेघालय का राजधानी शिलांग, शिलांग के अंदर स्पेशल आपका सेलिब्रेट किया था। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, डायरेक्ट ये पूछता है कौन सी जगह, शिलांग। ठीक है, ये मेघालय के आपके पास थे भाई, वेरी गुड भाई। सर हरियाणा सीटी पर ऐसा कमेंट करोगे, हरियाणा सरकार नहीं भाई, हमारे कमेंट करने से क्या होता है भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। आपको एक चीज बताऊं, आपको क्या लगता है कि हमारी वीडियो सरकार देखती है, नहीं भाई, उनके पास इतना समय नहीं है कि हमारी वीडियो देखेंगे। अब मैं यहाँ से कहता हूं कि सरकार को हरियाणा सीटी पेपर लेना चाहिए, जल्द से जल्द लेना चाहिए। ठीक है भाई, कोई नहीं देखने वाला इसको, सिर्फ आप जो स्टूडेंट लोग आप भले ही देख लो, बाकी इसको कोई नहीं देखेगा ऊपर। यहाँ पर बाई चांस मैं क्या भी दूं, मैं कोई प्रधानमंत्री तो हूं नहीं, ना मैं कोई राष्ट्रपति, मैं आज कहती हरियाणा सीटी पेपर लेना चाहिए, और मैं सरकार दबाव मुझे ना भाई, मोहित भुनिया कहती तू पेपर लेना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ होना नहीं। तो ऐसे ये पॉसिबल नहीं भाई, चीजें समझा करो। उनकी जब खुद की नियत होगी ना तो अपने आप ले लेंगे भाई, अपने कहने से कुछ नहीं होगा। ठीक है भाई, तो ये 5 मेनली फेस्टिवल है भाई, जो कि हमारे किसके, मेघालय राज्य से बिलोंग करते हैं भाई। तो कौन, देखो कैसे 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 रखोगे भाई, मेघालय का लोकप्रिय फसल त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा भाई, मेनली जो आपका मेघालय कौन सा फसल त्योहार है, वो कौन सा आपको बताना भूल गया भाई। ठीक है, वांगला महोत्सव क्या आपका मेघालय का फसल त्योहार है भाई, कौन सा फसल त्योहार है, फसल त्योहार। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मुर्गा बांग देगा कि यहां पे बारिश आएगी, ठीक है, तभी तो फसल आपकी अच्छी होगी। तो वांगला फेस्टिवल क्या है मेघालय का मेनली फसल त्योहार है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर आया है 1 दिसंबर 2020 की नंबर 1 के अंदर भाई, कौन सा वांगला महोत्सव क्या मेघालय का मेनली एक फसल फेस्टिवल है भाई। आगे चलो कौन सा है, नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला वसंत उत्सव डैश के रूप में जाना जाता है। रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम के अंदर प्रश्न आया है 12 जून 2022 की नंबर के अंदर कि नागालैंड के अंदर कोन्याक जनजाति, नागालैंड का कहां से आ गया, मेघालय से चलने लगे थे ना भाई, रुक जाओ, ये गलती से आ गया बीच में। ठीक है, पहले इस प्रश्न को करो। जुलाई के महीने में निम्नलिखित में से किस राज्य में बेहिदने सकलम त्योहार मनाया जाता है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेस्टिवल के अंदर आया तो जुलाई के अंदर बताओ किस राज्य के अंदर बेहिदने सकलम फेस्टिवल आपका सेलिब्रेट किया जाता है, मेघालय, हरियाणा, पश्चिम बंगाल या बिहार, कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है बेहिदने सकलम बताओ। अभी बेहिदने सकलम, सकलम का मतलब होगा आपका उस चीज का मतलब कि भूस्खलन होना। ठीक है, वहां से पहाड़ खिसकना को बोलते हैं सकलन। ठीक है, पहाड़ कब खिसकेंगे, जब क्या जरूरत से ज्यादा बारिश आएगी, जरूरत से ज्यादा बारिश मेघ आएगी, तो यानी मेघालय के अंदर कौन सा बेहिदने सकलम सेलिब्रेट किया जाता है भाई। आगे चलो अगला कौन सा हमारा नोंग क्रेम नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य के अंदर मनाया जाता है, नोंग क्रेम एसएससी एमटीएस के अंदर 12 जुलाई 2022 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर बताओ। वेरी गुड, आंसर को दो 400 बच्चे, जब तक नहीं आंसर को दे, जब कह दूं उस टाइम तो टक 2000 बच्चे आंसर देते हैं। एक सेकंड रुकिए भाई, ओहो भाई बताओ भाई, नोंग क्रेम नृत्य महोत्सव, क्रेम से क्या बन गया बताओ आंसर दो, क्रेम से क्या बन गया, क्रीम बन गया भाई, क्रेम से क्रीम। और क्रीम जैसे क्या होते हैं, क्रीम जैसे मेघ होते हैं, बादल किस जैसे होते हैं, क्रीम जैसे होते हैं, क्रीम होती है सॉफ्ट 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 चिकनी चिकनी, उसी टाइप से हमारे बादल होते हैं। यानी जो मेघालय के अंदर मेघ बादल बादल कैसे होते हैं, क्रीम जैसे होते हैं। आगे चलो, निम्नलिखित में से किस शहर में चेरी ब्लूजम फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन किया गया था भाई, रेलवे एनटीपीसी की तरफ का प्रश्न आया 13 जून 2022 के अंदर भाई, चेरी ब्लूजम फेस्टिवल कहां पर था आपका, कौन सी शिलांग नाम की जगह है, वहां पर क्या है, चेरी ब्लूजम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है भाई। आगे चले भाई, आगे चलो भाई, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य के साथ शादी सुख माइनसिस का सांस्कृतिक उत्सव संबंध बताओ भाई। शादी सुख, शादी का सुख माइनस डिग्री टेंपरेचर के अंदर मिलता है। ठीक है, तो एससीसीबीओ के अंदर है 11 नवंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर ये पसंद आया है। ठीक है, किस राज्य के अंदर मिलता है आपका, मेघालय के अंदर। इसको याद करने की ट्रिक क्या बताई मैंने आपको, मेघालय से क्या मिलेगा, मेघ, मेघ का मतलब होगा बादल। ठीक है, और बादल जब भी बारिश करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि ठंड बढ़ती है, टेंपरेचर माइनस के अंदर जाता है। और यही चीज के अंदर शादी सुख माइनसिस, यानी कि शादी का जो आपको सुख है वो कब मिलता है, जब टेंपरेचर आपका माइनस के अंदर जाएगा तभी तो ठंड होगी, तभी आपको शादी का सुख मिलेगा। मेघालय से मेघ जब बारिश करेगा टेंपरेचर माइनस में जाएगा, माइनस में जाने के बाद आपको क्या है, शादी का सुख मिलेगा भाई। भाई आवाज मत निकाला करो, टाइगर पहले बताने लगा, बहुत बार बता चुका हूं, शरारती बताओ, क्लास का माहौल खराब कर दिया। आगे तो भाई, आगे तो होगा बस ये। ठीक है, मेघालय के जितने भी फेस्टिवल है सारे सबके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग आते हैं आगे हमारे नागालैंड राज्य के जितने फेस्टिवल है उसके पर। वैसे नागालैंड वाला करेंगे आज 1 घंटे की क्लास हो चुकी है, 10 मिनट की क्लास हो भाई। भाई तुम पगला वाली बात क्यों कर रहे हो यार, सीटी में कोई नहीं होता भाई, ना था उस सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करो, मान लिया करो किसी की, क्यों मरना पाता नहीं। करंट नोटिफिकेशन आया बोल रहे हैं हरा सुधा सर, ठीक से समझकर दोबारा रिवीजन करके क्वेश्चन स्टार्ट किया करो। ठीक है ओके समझ गया मैं बाद एक रिवीजन करो सारे फेस्टिवलों की, उसके बाद क्वेश्चन करो। तुम्हारी छुट्टी भाई, आराम से मारना, गुटी गुटी मारते, ड्रिंक करना फिर आराम से। ठीक है, तो देखो नागालैंड के कौन से फेस्टिवल है, अब हम इन सभी को याद करने का प्रयास करेंगे। सबसे जो पहला फेस्टिवल है मेरा भी सबसे फेवरेट फेस्टिवल है, कौन सा, हॉर्नबिल महोत्सव।
हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल महोत्सव। हाँ ठीक है, उसकी बात करते हुए माइक छुट्टी में फिर हम बैठ के मारना गुटी, गुटी नहीं मारते, ड्रिंक करना फिर आराम से, ठीक है। तो एक नागालैंड की कौन सा फेस्टिवल है, अब हम सभी को याद करने का प्रयास नहीं है भाई। सबसे जो पहला फेस्टिवल मेरा भी सबसे फेवरेट फेस्टिवल कौन सा, हॉर्नबिल महोत्सव है। हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल महोत्सव, हाँ भाई नागालैंड राज्य से बिलोंग करता कौन सा भाई, हॉर्नबिल महोत्सव है, ठीक है। याद कैसे रखोगे, देखो हॉर्नबिल नागालैंड से क्या बढ़िया, आपका नाग, नागालैंड से क्या बढ़िया नाग बढ़ गया, हॉर्नबिल। अगर आप से मान लेते ओढ़ जाते हो इस टाइप का ओढ़ जाओगे तो बिल के अंदर से क्या है, नाग निकल के आएगा, बिल के अंदर से नाग निकल के आएगा। तो ये चीज सोचिए, यानी अगर आप कैसे ओढ़ जाओगे तो नाग कहां से निकल के आएगा, बिल के अंदर से क्या है, नाग निकल के आएगा। हॉर्नबिल महोत्सव कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, नागालैंड के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। ये मेरे किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये नागा जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। नागालैंड के सेलिब्रेट होती है, नागा जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट होगा। इसको भाई त्योहारों का त्योहार भी बोला जाता है। इस फेस्टिवल को क्या भाई, त्योहारों का त्योहार आगे परसों जाता है, त्योहारों का त्योहार किसको बोला जाता है, तो हॉर्नबिल महोत्सव बोला जाता है। तो ये स्टार्ट होता है 1 दिसंबर से, हर साल क्या है 1 दिसंबर से ये फेस्टिवल क्या होगा, स्टार्ट होता है भाई। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। कितने दिन तक आपका सेलिब्रेट किया जाता है भाई, आपका 10 दिन तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है, 1 से 10 दिसंबर तक 10 दिन तक सेलिब्रेट करते हैं इसको। तो ये सारी चीजें आपको हॉर्नबिल महोत्सव से रिलेटेड चीजें याद रखनी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है भाई। वेरी गुड है मास्टर। मास्टर विवेक महराल का बर्थडे है, इसका पता करना है, करेंगे भाई, कौन सा करना है जल्दी वाला सब देखो भाई। अगला देखो हॉर्नबिल फेस्टिवल समझ में आएगा, बेटा आप ओणम जाओगे बिल के अंदर से सात दर्शन देगा, नाग दर्शन देगा, नाग की लड़की के ऊपर कि कौन सी जनजाति, नागा जनजाति, त्योहारों का त्योहार 1 दिसंबर से स्टार्ट 10 दिन तक इसको सेलिब्रेट किया था। ये चीजें आपको याद रखने एग्जाम के अंदर आएगी, पेपर लग रहा है, ठीक है। अगला जो हमारा फेस्टिवल वो हमारा कौन सा भाई, मोचू फेस्टिवल भाई। कौन सा भाई, मोचू फेस्टिवल। ये भी मार्केट से बिलोंग करता है, मोचू त्योहार ये भी हमारा नागालैंड से बिलोंग करता है। इसको कैसे करते हो, सीधी बात है, नागों की लैंड के ऊपर आप गए हो, आप नागी नागने लगे, आप हॉर्न बजाओगे, बिल के अंदर से नाग आएगा, नाग आएगा, दूसरी बात आप फोटो उतारे नहीं, वो खड़ा आपको डसेगा, डसे कि आपकी मौत हो जाएगी, मौत का मतलब आपकी मौत, नाग डसेगा, डसे क्या है आपकी मौत हो जाएगी भाई, ठीक है। ये कौन सी जनजाति द्वारा सेलिब्रेट करता है, ये मेनली आओ जनजाति द्वारा सेलिब्रेट करता है। आओ राजा नीमत ना क्या बोले आपको, बी पीपणी मत दाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, एक बार डस के मौत के दरवाजे खुलवाओ राजा, ओ ओ ओ राजा, ओ ओ ओ, ठीक है। ताकि मौत द्वारा आओ जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट मौत होगा, वो तब मौत का बाद जब आप ओढ़ जाओगे और बिसे नाग आएगा, माराती क्या है आप डस ले भाई, ठीक है। चीजें क्लियर हुई, वेरी गुड भाई। पर दिल्ली पुलिस का बैच क्लासेस करने लग रहे हो या दिल्ली पुलिस कौन चली ट्रेन लग रहे हैं, उनको नहीं पता, बता रहा हूं। तो बहुत अच्छे मार्क्स कर रहे हैं, फिजिकल भी पार्ट दिया भाई, ठीक है। और तो स्मार्ट आ गया ताक के ऊपर कुछ रख देंगे, हम तो ये खड़ी तो पता लगता है कि भाई हसन को पता लग जाता है, लेजर अपनी रेज मारवा लेना भाई, की दिक्कत की बाकी पूरी पर में ये चीज कौन सा भाई, सैक्रेनी। सैक्रेनी उत्सव भी कहां का होता है, सैक्रेनी उत्सव ये भी हमारा भाई मेरे नागालैंड राज्य से बिलोंग करता है। और ये कौन सी जनजाति और ये अंगामी जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया, कौन सी जनजाति भाई, अंगामी जनजाति, अंगामी जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया था। कौन सा सैक्रेनी उत्सव, तो इसको देखो जो सभी आपने देखा नाग किसी को डसता है, उसकी मौत होती है, उसके मुंह से दाग निकलते हैं, ठीक है। सैक्रेनी से मतलब सेक्रेट करना, हमने नहीं कहा भाई ये वाला एंजाइम चीज को सेक्रेट करता है, लीवर के से बाइल सेक्रेट सेक्रेट मतलब निकालना, ठीक है। और जब भी क्या है सांप किसी को डसता है तो उसके अंदर से उसकी मौत होती है, मौत के बाद उसके मुंह से दाग सेक्रेट सेक्रेट दाग सेक्रेट जाएगा ऐसे, ठीक है। और किस जनजाति का अंगामी जनजाति का अंगामी से अंजाम वो अपने अंजाम तक पहुंच गया, नाग को थेट लग रहा था, अपने अंजाम तक मुंह के से दाग आगे यानी उसका किल खत्म हो चुका है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई, वेरी गुड है। आगे देखो अगला चौथा हमारे पास मिमकूट भाई। कौन सा भाई, मिमकूट उत्सव भाई, मिमकूट, मिमकूट उत्सव ये भी इसके द्वारा सेलिब्रेट किया था। मिमकूट उत्सव ये भी नागालैंड के द्वारा सेलिब्रेट किया है। इसने भी जनजाति मिमकूट से क्या कुकी जनजाति, मिमकूट से क्या कुकी मेनली के द्वारा कुकी जनजाति के द्वारा आपका सेलिब्रेट किया था। और कौन सा मिमकूट उत्सव है, इसको किधर को मिमकूट उत्सव, मिमकूट भाई मेरे को भी कूट दिया नागालैंड में, नागो की लैंड के ऊपर तो क्या है चाहे कितनी बड़ी तो पौधे हमले को लगा है, वो भी नागो लैंड में नागो थोड़ा तो याद है आम आदमी है उसको भी डसेगा, यानी कि नागो की लैंड के ऊपर मीम से मैं मेरे भी कूट दिया आपने, डस के डस मुंह में दाग निकलवा दिए, ठीक है। कुकी जनजाति के द्वारा मिमकूट का फेस्टिवल है भाई, चीजें समझ में। अगला हमारा तो 5वें नंबर है हमारा, 5वें नंबर पर हमारा फेस्टिवल का नाम है हमारा तसोकुम, ठीक है। क्या होगा, ओके समई, कौन सा तसोकुम समई, ये भी हमारा किस बिलोंग करे, भी हमारा नागालैंड से बिलोंग करता है। देखो से सोकुम समई उसका क्या है, समय आ गया था, समय से नहीं समय, तो उसका क्या है समय आ चुका था, तो नागोरी लैंड के ऊपर अपना पूरा राजा समझता था, ठीक है। और उसको क्या मीम कूट वो भी कूट दिया, यानी उसका समय आ चुका था, उसकी क्या है डेथ हो गई थी। तो सोकुम समई ये भी हमारे से बिलोंग करता है, नागालैंड राज्य से बिलोंग करता है। अगला हमारा कौन सा मोंग मोंग त्योहार, ये कुछ के अंदर भी लिखेगा मोंग मोंग त्योहार, मोंग मोंग त्योहार भी हमारा कहां का है, ये भी हमारा नागालैंड से बिलोंग करता है। इसको कहते हैं मोंग मोंग में नाग जब डस लेता है आप आपकी मौत की मौत होगा, आप मुझे ज्यादा सेक्रेट किया आप से हजार तक चल, ये हमारा ये नागालैंड से सेलिब्रेट किया। इसको सर को देखो यहां से चढ़ गया यम से चढ़ यम, ठीक है। यम के दर्शन कौन करवाएगी, नागो की लैंड, आपको यम के दर्शन करा दे, नागालैंड नागो की लैंड है, नागापुर से सीधे यम के दर्शन जाएंगे, यम के दर्शन यानी यम से फेस्टिवल भी काम सेलिब्रेट किया है, नागालैंड के सेलिब्रेट किया है। और जनजाति पूछे वैसे तक जनजाति पूछ लिख गया था, पूछ ले पोखरी जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया, कौन सी जनजाति, पोखरी जनजाति द्वारा कौन सा हमारा यहां से फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम लोग करेंगे हमारा लास्ट फेस्टिवल है जो कि हमारा नागालैंड राज्य से बिलोंग करता है भाई, उसका नाम है भाई हमारा क्या होगा सर आज कहां पर हुआ भाई सिलेक्शन, मोन्यू भाई। आओ भाई नागालैंड आओ, आओ फ्रेंड नागालैंड आओ नागो की लैंड पे आओ, लेकिन क्या है एक सीमा को लांग के बताना भाई, आओ लांग भाई आओ नागालैंड, लेकिन एक तो लिमिट है, लिमिट को लांग के माना, लांग का तो उस लिमिट को है उसको पार करके बताना भाई। अगर उस लिमिट को उस सीमा को लांग के आओगे
उसके मौत देख मुझे दाग फेंकते फिरोगे, ठीक है, एक बाइट मारेगा ना सांप मुझे दाग फेंकता फिरेगा, समझ में? तो आओ लांग मतलब नागालैंड आओ लेकिन अपनी सीमा को मत लांगा भाई, वरना तो प्राप्त जाओगे। ठीक, कोई जनजाति वाला कोन्याक जनजाति को सेलिब्रेट किया था, कोन्याक जनजाति ने, ठीक है, आपके नागालैंड के फेस्टिवल कंप्लीट, ठीक है। आज हमने 4 अलग-अलग राज्यों के फेस्टिवल करे भाई, मेरे हिसाब से हर एक साथी की याद भी होगा, आपको भी होगा, अभी रिलेट करेंगे हम लोग एमसीक्यू जो प्रीवियस के अंदर आए हैं, ठीक है, सारे याद होंगे। करे एमसीक्यू देखो भाई, सभी को सभी साथियों को मोंग त्योहार है किस भारतीय राज्य का एक फसल त्योहार, मोंग सांप काट लेगा, सब कर मुझे सांप का मोंग क्या नहीं किस भाई नागालैंड नागालैंड के ऊपर करते हैं, सीन है 5 अक्टूबर को करने देखो पीछे यार नेक्स्ट सवाल एक प्रश्न मैं छोड़ दिया। नागालैंड के कोन्याक जनजाति अभी नहीं कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला तो डैश शुरू में मनाया था, लास्ट वाला था कोन्याक जनजाति द्वारा, कोन्याक जनजाति का कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड के अंदर? एक ही तो है आओ लांग ओनियो है, आओ नागालैंड, लेकिन अपनी सीमा को लाना भाई, ये कोन्याक कोन्या लांगू ऐसे लोग कोन्याक में भाई, कोन्या लांगू तेरी सीमा ना टेंस से भाई के लोग कोन्या लांगू तेरी सीमा ना, ठीक है, आओ लांग ओनियो में, ठीक है। हरियाणा में सुनते का तुम वजह से जो हरियाणा के अंदर वो तो सुनते मिले, आप अपने क्लास में हरियाणा से बाहर जुड़ होंगे, सुनते यार हरियाणा सुना करो, ये बताओ मैं ये कुछ से करेगा कुकी जाति के सेलिब्रेट ऐसे 97 2022 की सीमा के अंदर सारा फेस्टिवल प्रायोरिटी ऑर्डर में करवाया करो भाई, प्रायोरिटी ऑर्डर में करता हूं लाल भारी करा देता हूं भाई, कभी कौन अगर कभी थैंक यू एग्जाम की तैयारी ले रहे हो यार, सांप भी क्या ही हर काम आएगी भाई इनके अंदर भाई। अंगामी जनजाति के द्वारा अंगामी से बड़े अंजाम, आप अपने अंजाम के ऊपर कब पहुंचोगे जब आपकी मुंह में जब काट लीजिए, यानी क्या है सेकेंडरी फेस्टिवल समझा एक सेकेंडरी तो आपकी दौरान नागालैंड की अंगामी जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। यह त्योहार नागालैंड सरकार द्वारा 2000 में जनजातियों के अंदर क्रिया को प्रोत्साहित करने और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने की शुरू किया गया था। त्योहार को पहचानने कौन सा त्योहार था सबसे स्टार्ट हुआ था होर्नबिल उत्सव तब जो कि आपका साल 2000 के शुरुआत हुई थी सीसी के 18 जुलाई 2023 के अंदर। फेस्टिवल कौन सा मोत्सु निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? मोत्सु ऐसी सिलेक्शन बोर्ड ने दिया 2020 मोत्सु मोत का इस नागालैंड नागापुर से नागालैंड आगे चलो पहला कौन सा अगला है तसोकुम समय भाई आपका समय आज क्या तत्व नागो की लैंड पे आप परिस्थिति त्योहार की साझा लोग एक मरी फसल के नाश करने के लिए बनाया जाता है सीपीओ कराया बार मारो जाने सिस्टम बनाने का कौन सा तसोकुम समय तुम्हारा समय आज क्या है इसलिए तुम आए हो नागो लैंड में अब तुम्हारे पक्के यानी नागालैंड ऑप्शन डी कट हो जाएगा। आगे चलो कौन सा है और भी लोग कौन सी स्वदेशी जनजाति अपनी संस्कृति और परंपरा को कौन सी जनजाति करती है ऐसी सीडी का 20 फरवरी 2020 से लिया है 2020 के अंदर कौन सी नागा जनजाति के द्वारा होर्नबिल फेस्टिवल में सेलिब्रेट किया जाता है। आगे लो लास्ट क्वेश्चन है यम से नाम यम यानी कि यम से आपको यम के नामों के दर्शन करवा देगा उस का बताइए इस दिल्ली पुलिस क्वेश्चन के अंदर 27 नवंबर 2020 के अंदर यम के नामों के दर्शन कौन करवाता है? आपका नागालैंड वाला जो है वो क्या आपको यम के दर्शन करवा सकता है। ठीक है तो भाई ये आपके फेस्टिवल थे 4 अगले राज्यों के मैंने फेस्टिवल पे निकल भी 4 8 राज्यों के फेस्टिवल कर चुके हैं भाई। ठीक है मेरे हिसाब से